ये आप देख रहे हैं ना चारों तरफ ये कितना बीहड़ और कितना एकांत, अपने आप ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्थान पे अभी हम जा रहे हैं। प्रेमी, आपने ये जो कहावतों में मुहावरों में सुना होगा ना कि जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी कि ये ऐसी जगह है यहाँ पे हम जैसे संसारी जीवों की पहुँच से बहुत परे है ये स्थान। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कुटिया की पहचान करना इतना दुर्लभ है कि पहचान नहीं सकते कि यहाँ पे कोई संत भी रह रहे हैं। इस तरीके की बनाई हुई कुटिया, इतना घनघोर बियावान एकांत सुनसान और यानी कि निर्जन जंगल है ये, पहाड़ी घाटी। ये दर्शन प्रेमियों आप तक केवल इस वजह से पहुंचाए जा रहे हैं जिससे कि केवल इतना आप कयास लगा सकें, अंदाज़ा कर सकें कि आज भी ब्रज में ऐसे दुर्गम और गुप्त यानी कि विशुद्ध जंगल भजन कर रहे हैं। जय श्री राधे प्रेमियों, अब हमारे ना दोनों तरफ पहाड़ी है और ये पूरा मार्ग ना आगे से आप देखेंगे ना पहाड़ियों के बीच में होके जाएगा। पहाड़ की जो ढलान इतनी ज़्यादा है कि ये जो वृक्ष है ना आपको पूरे इंक्लाइंड दिखेंगे, मतलब पूरे लगभग 30 से 45 डिग्री पर ये झुके हुए हैं, मतलब जमीनी स्तर से। ये देख रहे हैं ना ये चारों तरफ ना वैसे हम जाते जाएंगे ना पहाड़ी और पहाड़ी के बीच में होके रास्ता आ जाएगी। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम के इन जंगलों से, पहाड़ों से, बिहाड़ों से, एकांत वन और यानी कि जो संतों के बहुत गुप्त निवास हैं, ऐसे पावन पतित स्थानों से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, आज आप और हम आए हुए एकदम नवीन स्थान पर जहाँ पे अनेकों संत महात्मा कितने समय से एकदम गुप्त और सूक्ष्म रूप से रहकर भजन कर रहे हैं। चारों तरफ सबसे पहले आप देखेंगे प्रेमियों पहाड़ी ही पहाड़ी है, यानी कि उधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस तरफ आप देखोगे प्रेमियों पहाड़ी ही पहाड़ी है। यानी कि अभी हम खड़े हुए हैं बीच एक घाटी में, यानी कि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी के बीच में हम खड़े हुए हैं। यहाँ से आगे जब हम जाएंगे प्रेमियों, अभी जो हम यात्रा शुरू कर रहे हैं आप सभी के साथ, हमारी श्री जी के नाम के साथ, ठाकुर जी के नाम के साथ, ये पहाड़ी आप यहाँ से देखेंगे, ये पहाड़ी की तलहटी है। यहाँ से आप शुरू करेंगे और ऊपर आप दूर जो देखेंगे ना वहाँ पे आपको 2 वृक्ष दिखेंगे, एकदम हरे भरे, एकदम आनंद में और एकदम यानी कि शांत मुद्रावस्था में। इस स्थान पे साधु संत रह के भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा में प्रेमियों आज आप और हम आए हैं। कुछ यानी कि जो कुछ यहाँ पे फलाहारी महात्मा है उनके लिए फलाहार प्रसादी की व्यवस्था श्री जी की कृपा से और थोड़े राशन की सेवा लेकर, क्योंकि अब प्रेमियों यहाँ से आगे जो समय है ये समय आ रहा है गर्मियों का, यानी संतों के लिए आज की सेवा में ये सबसे पहले तो ये है कि ये नीचे आसन है बैठने के लिए संतों के लिए। ये इसमें फलाहारी महात्माओं का राशन है, यानी कि इसमें कूटू का चून है, समा के चावल हैं और सेंधा नमक है, काली मिर्च है और चाय पत्ती है, आलू है, यानी कि जैसे महात्मा प्रसाद। क्योंकि ये बरसानाथ प्रेमियों लगभग ये मान के चलो 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे सामान्यतः बहुत जनन को आना संभव ना है, क्योंकि आप और हम आए ये सब लाडली जी की कृपा है। और प्रेमियों ये प्रेमियों कुछ राशन के पैकेट हैं और संतों के लिए प्रेमियों ये बनियान है, इसमें प्रेमियों सभी संतों के लिए अचले हैं, पक्षियों के लिए दाना है। तो ये सब सेवा के साथ चल रहे हैं। आपको अगर ये दर्शन अच्छे लगे ना तो प्रेमियों कमेंट में आप अवश्य ही राधे राधे। आपको ये सभी प्रयास यानी कि जो सेवा है श्री जी कृपा से अगर अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और हमें थोड़ा सा प्रेम प्रदान कर सकते हैं जिससे हम और भी इन सेवाओं में रत रह सकें। जय जय श्री राधे राधे। अब हम चलते हैं सेवा में। प्रेमियों आप सभी का स्वागत है बहुत ही परम दिव्य संत के श्री चरणों में। गिलहरी, तोता, चिड़िया और कई प्रकार की चिड़िया, गिलहरी देखो कितनी, मतलब ये बाबा ने कितनी सुंदर यहाँ पे इस सेवा है। बाबा हम बरसाना से आए हैं और श्री जी की कृपा से पता चली गई यहाँ पे संत भजन कर रहे हैं, यहाँ पहाड़ों के बीच में छुपकर दबकर। यहाँ से बिल्कुल पहाड़ की तलहटी शुरू है और ये बाबा ने तिरपाल लगा रखे हैं
और ये कंबल लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेमियों देखो ये यहाँ से आपको बाबा के दर्शन हो जाएंगे। इनकी ये बस जाली और कंबल कपड़े लगा के ये संत यहाँ पे रहते हैं। ये पहाड़ की शिलाएँ आप देख रहे होंगे, ये प्रेमियों वही हैं जो हमारे ठाकुर जी प्रिया प्रीतम की लीलाओं के स्थान है। ये बहुत गुप्त और बहुत सुंदर रमणीक स्थान है। तो यहाँ पे आए हैं प्रेमी, सब लाली जी की कृपा है तभी संभव होता है कि ब्रज के इन छुपे हुए संतों के श्री चरणों तक पहुँचने का और उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिले। तो आपको एक बार ना ये भजन कुटी के भी दर्शन करा देते हैं। आ जाए बाबा। धन्यवाद प्रणाम बाबा। अच्छा ये बाबा धूना महाराज हैं। जंगल का बाहर है साहब। जय हो। तो बाबा कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमको हो गए साहब 10 साल। 10 साल? पहले रहते थे 84 परिक्रमा में। अब हाँ हाँ। वहाँ से छोड़े तब यहाँ एक कोठी बनाए। तो ये बाबा कुटिया तो बाबा बस तिरपाल लगा रखो आपने, बांस बल्ली लकड़ी है। हाँ जंगल से लकड़ी ले ली होंगी वहीं से बना दी। तो ये ऐसी अगले साल इसकी दीवार बनानी है, अच्छा प्रयास कर रहे जंगल दीवार। हाँ हाँ हाँ। फरवरी कोई तो महीना चल रहा बाबा, थोड़ी बहुत सर्दी का भी प्रभाव है। संतन को प्रकृति ते प्रेम और प्रकृति को संतन ते प्रेम। क्या किया जाए, अभी जंगल में ही बेचारे साथी मान लिया जाए या मतलब भगत मान लिया जाए। तो बाबा हम तो जैसे संसारी जीव हैं, हम पे तो कछु भजन साधन को युक्ति कछु पता ना है। तो जैसे संतन की कृपा से थोड़ा बहुत कृपा हो गए तो बाबा हमारा भजन कैसे बन सके? श्री जी की नगरी में रहने का मतलब कि वो आधा सिद्ध हो गया है। अगर अपन लोग गृहस्थ का पालन करते हुए हाँ हाँ। लूटा घसूटी नहीं किया तो आधा सिद्ध हो जाता है बरसाना में बसने वाला। आपका तो जन्म हुआ है, कृपा है बाबा। आपकी क्या कहना है? तो बाबा लेकिन फिर भी हृदय में ऐसा लगा कि हमारे प्रिया प्रीतम के लिए हम और ऐसा क्या करें कि उनकी जल्दी बस प्रेम जीव भक्ति की रक्षा मिले। करो प्रभु, इस जीव पर दया करो, जी इन्हीं से सारी बात बनेगी। बाबा जैसे आप यहाँ पे जो आधुनिक संसार से दूर और प्रकृति की बिल्कुल गोद में आप रह रहे हैं, तो बाबा यहाँ पे वो आनंद हम जैसे जीवन में कैसे मिल सके? ना मिलेगा। यानी आपके पास तो कोई सुख सुविधा नहीं, कोई भौतिक और आधुनिक सुविधा नहीं। देखो साहब यही है कि नींद आपको भी आती है, हमको भी आती है। बस सकते आप गद्दे में सोते हैं, हम मतलब तकत पर सो जाते हैं। जी जी नींद दोनों को आती है। बिल्कुल सर। आप थोड़ा मतलब पनीर की सब्जी खाएंगे, हम आलू की सब्जी खाएंगे, पेट भरेगा हमारा, आपका भी भरेगा। बिल्कुल सर। तो हमारा भी भर गया, आपका भी भरा। अब रात में 1 आध घंटा जो हम एडवांस बैठते हैं वो आपसे मतलब अधिक होता है। बाबा एक चीज़ और है, मैं क्षमा करिए बीच में बोलो। जैसे आपने जैसे बताई ना बाबा कि आप आलू की सब्ज़ी खा लेंगे और हम जैसे जीव हैं वो पनीर की सब्ज़ी। लेकिन बाबा यहाँ में फ़र्क इतना है कि आपको जो आनंद है और जो तृप्ति है वो आलू की सब्ज़ी में आ जाएगी, लेकिन हम जैसे जीवन की तृप्ति बा में भी नहीं आ पा रही। तो जा सुख के काजे हम जैसे जीव दौड़ रहे हैं, तो वो सुख के मतलब क्या करो जाए कि या तो हम बाकी लाभ में लोभ में या बाकी स्वाद के पीछे दौड़ते दौड़ते हम बहुत दूर जा रहे हैं प्रभु के चरणन पे। तो बाबा बाकी प्रति इतना जो लगाव है, जितना मतलब जो मन की इच्छा इतनी करें तो वो कैसे कम होंगी? मतलब वो उनको क्या करो जाए? अब थोड़ा मन को रोकना होगा। आई जो भगवान की प्रकृति बनी है, अब कैसे आप वहाँ से यहाँ चल के आए? अब हमको अन्न दोगे तो हम 10 को खवाएंगे अन्न, कुछ पक्षी डालेंगे, तो मतलब इसमें से 1/3 भाग आपको मिलेगा। यही सब इसके बसने की युक्ति है। भाई अब माला भजन नहीं कर पाओगे आप तो यही काम करो। आपका दिया हुआ अन्न 10 खाएंगे, कुछ पक्षी खाएगी। बाबा हमारा तो ये सब लाडली जी को है वो ठीक है, निमित्त आपको बस मध्यम बना से तो रही मिल रहा है। हाँ बस माध्यम निमित्त बना रही है अब इसलिए। आप ही वहाँ से बरसाना कितने लोग बसे होंगे, गिनती नहीं है। जी जी बाकी और कोई नहीं आया, आप आए तो कुछ आपके अंदर हृदय में कुछ बसा तब तो आए आप। सब वो लाडली जी हाँ, कराती है लाडली की दया हो या जोगी राज की भई हो, जी। तभी आप यहाँ तक आए, नहीं तो काहे को आते हैं पहाड़ में धक्का मारने हैं। परम कृपा हुई कि आज ऐसे सिद्ध स्थान के ये जोगी राज की नगरी है साहब। यहाँ पे इतना मतलब परम शांति है यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ स्थान में प्रवेश करें ना तो एकदम अलग से जैसे ना लगे, एकदम अलग ही हवा लगी। हाँ, ये पहाड़ का एक सुगंध मतलब बिल्कुल जो पीछे के जो संसार के बेचारे लोग वो वहीं बहुत कोसों दूर रह गए। अब जहाँ घनी बस्ती है साहब वहाँ हर चीज़ की गंदगी है।
अब यहाँ जानवर मतलब 6 बजे शंख फूकना के शुरू करते हैं, 50 उधर चिल्ला रहे, 20 उधर चिल्ला रहे, 50 इधर चिल्ला रहे, हो करता है तो 25 एक के साथ में बोलते हैं। तो बाबा यहाँ पर कैसे कैसे जानवर और रहे हैं यहाँ पे? यहाँ साहब एक जरक होता है, एक खतरनाक जानवर है, वो अकेला पा जाए तो आदमी चोट कर सकता है। तो बाबा एक कांटा फाड़ते हुए घुस जाते हैं वो लोग। केवल तरपाल लगा रखो है यहाँ में बाबा? एक जाल लगा नहीं, इसमें घुसते नहीं है। ये द्वार है, ये बाबा का द्वार है। तो बाबा ये जाल लगा हुआ है। बाबा क्षमा करियो, बस मन की ये जिज्ञासाएं हैं। बाबा आपको मतलब जैसे आप जब साधु जीवन में आए तो लगभग कौन सी अवस्था में, मतलब आपने कैसे ये वैराग्य कैसे लिया, क्या प्रेरणा भई ठाकुर जी की? पूर्व जन्म की भाग होती है, तब ये सब पैदा होते हैं, ऐसे नहीं होता है। नहीं बाजार में मिलने वाला है, नहीं राइफल के बल पे मिलेगा। तो पूर्व जन्म की भाग होती है। कहते हैं कि काहू चीज की बीज भगवान के द्वारा नष्ट नहीं होती है। वो धतूरा है तो धतूरे ही वहाँ जमेगा। हमारे अंदर कोई कला थी तो दूसरा जन्म हुआ तो आते आते रंग उसका चढ़ जाएगा, या चोरी की हो, या नाचने गाने की हो, या माला फेरने की हो, कोई बीज नष्ट नहीं होती है। इसको इस जीवन में नहीं पूरा हुआ तो भगवान खाता देखेगा, फिर अगले में ट्रांसफर कर देगा। तो वहाँ जन्म हुआ, जब चेतन हुए तो ये उठा के उस पर रख देता है कि तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है कि अरे ये दुनिया यहीं तक है, वो रास्ता देखो आगे वाले, ऐसा होता है। तो एक ही जन्म में गति मुक्ति नहीं होती है। इसको जगह जगह बांध के रखना पड़ता है। दाढ़ी देखो बहुत लंबी थी, जी जी। इसको बांध रखा है, नहीं तो लिंग पे पहुंच जाती है ये। तो बाबा हम जैसे जीवन में पता कैसे करेगी कि ठाकुर जी की कृपा हम पे, नहीं, उनकी नज़र हम पे है कि हाँ, ना है। अब आप सोचो, अभी बताए ना कि हम बरसाना में कितने एक से एक धनवान बसे हुए हैं। भाई काहू के अंदर ये बुद्धि नहीं है। जैसे आप वहाँ से आए कि चलो साधु को राशन देंगे या पक्षी को देंगे, वहाँ कितने लोग बसे हैं, लेकिन उनके अंदर ये विचार नहीं, अपने खाए, अपने नहाए, अपने चंगे बने रहे। बाबा श्री जी की तरफ से थोड़ी सी कुछ राशन सामग्री है, वो आप ठाकुर जी की सेवा में ले लेना, बड़ी कृपा। हाँ, ठाकुर जी की देव करना। एक तो बाबा ये तो जैसे आप अब जैसे चटाई पे बैठे आनंद से भजन कर सके, लाडली जी की तरफ से ये एक अचला है संतन के हाथ में। ये ना बनियान है, 2 बनियान है हमें, ऐसे ही संत व्यवहार करें ना। हमें थोड़ी सी बाबा राशन सामग्री है, ये हल्दी है, एकदम पूर्ण सात्विक हल्दी है, तो धनिया का पाउडर है, ये ठाकुर जी की सेवा का धूप बत्ती है, ये बाबा ये थोड़ी सी मूंगफली है, जैसे चना है बाबा। अच्छा ये बाबा माचिस का पड़ा है हमें, ये बाबा चाय की पत्ती है हमें, या हमें ना बेसन और है, तो कभी जैसे भी आप व्यवहार करें। बाटी बनाते हैं उसमें डालना जी। पड़ता है, थोड़ा नरम हो जाती है। ये चावल है बाबा, मूंग दाल है, सरफ की थैली है, वस्त्र इत्यादि धुलने का। जो ये बाबा जीरो है, ये बाबा गुड़ है हमें। ये 3 दालें हैं श्री जी की तरफ से बाबा। और बाबा जैसे आपके पास जैसे कितने पक्षी हैं, कई प्रकार के वो हैं, पक्षी तो आप देख लो, उनके अभी तो काज कम है, आधा। हाँ उनके काज बाबा थोड़ा हाँ, सा दानो है, बाजरो है, वो आप हाँ, सेवा में। अरे साहब बाजरा के लिए देखो हमको मोल मंगाना पड़ता है बाजरा। अच्छा तो अब घर महीना आता है तो मंगाना पड़ता है। महीना भर में बाबा कितनों सेवा में लग जाता होगा? महीना भर में साहब 1.5 कट्टा लगता है एक महीने में। 1.5 कट्टा मतलब 50 किलो के आसपास। हाँ, इतना लग जाता है। या में थोड़ा सा बाजरो है 15 किलो। क्योंकि अब ना ये संध्या का समय हो गया है, तो महाराज जी ना ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर रहे हैं। तो महाराज जी अपने हाथों से ही आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं? हाँ, अपने हाथ से बनाते हैं साहब। महाराज जी हमें आनंद बहुत आवे ठाकुर जी के काजे भोग तैयार करवे में। अब है तो कितने लोग तो भोग नहीं लगाते हैं। जी 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 जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं जी जी तो जी। भोग लगाते ही नहीं। ये तो जो बीच वाले हैं बेचारे ये भोग लगावें, जी ठाकुर जी को जाने, बाकी तो नहीं जाने के हैं। ठाकुर जी बुढ़ा हो गया, कहाँ गया, क्या हुआ। जी महाराज जी सबसे ज़्यादा खुशी यही में हुआ कि हम अपने ठाकुर जी का चुन चुन के व्यंजन लावे,
यदि हम जंगलों में हैं तो हाँ। जंगलों से कंदमूल फल इत्यादि जो हाँ। सबसे अच्छे हों। ये लेकिन पहाड़ों में कंदमूल नहीं रह गए हैं जी कि सूखी पहाड़ है ना, उत्तराखंड के पहाड़ों में सब सौदा मिलते हैं। हाँ, यहाँ के पहाड़ों में तो नहीं ये है। तो सूखे पहाड़ हैं, यहाँ तो नहीं मिलते हैं। जी। लक्कड़ मिल जाएगा। तो महाराज जी जैसे यहाँ पे तो यानी कि जंगल में फल भी ना है खावे के काजे। अब जैसे मान लो कभी राशन इत्यादि जैसे यानी कि ख़त्म हो जाए या बीत जावे तो फिर बाकी बात कैसे मतलब व्यवस्था चले महाराज जी? अब साहब बीत गया अचानक और 200 को मंगाना पड़ता है। तो महाराज जी लेकिन यहाँ से तो गांव की भी पहुँच बहुत दूर वहाँ है। पे 6-7 किलोमीटर है। 6-7 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। महाराज जी वैसे 24 घंटा आप ही कुटिया यही में रहे में यही कुटिया हाँ में साहब यही रहते हैं, थोड़ा आध घंटा लक्कड़ उक्कड़ तोड़ने चले जाते हैं। मतलब प्रसादी इत्यादि बनाने हाँ, के लिए यही बनाते हैं, यही रहते हैं, यही सोते हैं। यही सारी सब क्रियाएं। काम कुटिया में होता है बना। जय हो जय हो जय हो। दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय। कैसी याद आते प्रेमियों? प्रेमियों इस समय हम हैं यानी कि ब्रज के अत्यंत यानी कि जो छुपा हुआ स्थान है ना, यानी कि दुर्लभ स्थान आप कह सकते हैं। और यहाँ पे एक संत भगवान है जो ना केवल एकांत में रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते। प्रयास करेंगे कि महाराज जी के दर्शन यदि कैमरे पर संभव हो पाए प्रेमियों। और एक बार ना मैं आपको स्थान दिखाता हूँ। ये ना चारों तरफ ना पर्वत है और पर्वत के ऊपर ही ना देखिए ये महाराज जी की कुटिया है प्रेमियों, ये रही। चारों तरफ एकदम पहाड़ी पहाड़ी। राधे श्याम बाबा, राधे श्याम। कैसे हैं बाबा? दंडवत प्रणाम। ये चारों तरफ बाबा त्रिपाल ही लगा रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो हवा अभी आ रही है, तो सर्दी में तो खूब ये कुछ सेवा है शिव जी की तरफ से। बरसाना से आए, ये आप सेवा में ले लें, स्वीकार करें, बड़ी कृपा होगी। आसन है, ये आप सेवा में ले लीजिए बाबा। ये तो अचला है, जैसे संत व्यवहार करें ना। ये बनियाने बाबा, चलो ये 2 बनियाने हमें बाबा। ये सरसों का तेल है। तो यहाँ पे बाबा आप कब से रह रहे हैं? बचपन से रह रहे थे यार, पहले गुरु सामने रह रहे। हाँ हाँ। यहाँ पे भी चार से आ रहा है। तो बाबा मतलब बचपन से ही, तो कैसे बाबा आपको प्रेरणा कैसे भाई के साधु? गुरु लोगन के पास यार। प्रेमियों अब हम चल रहे हैं एक और ऐसे दिव्य और गुप्त महात्मा जी के दर्शनों में। प्रेमियों जहाँ तक यदि संभव हो पाया तो आप तक कुछ सूक्ष्म दर्शन पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आइए प्रेमियों, ये आप देख रहे हैं ना चारों तरफ ये कितना बीहड़ और कितना एकांत, अपने आप ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्थान पे अभी हम जा रहे हैं। और ये श्री जी की कृपा से प्रेमियों बस आप श्री जी से प्रार्थना करना कि यानी कि जिस स्थान पे अभी हम जा रहे हैं ना, ये विशेष ही एकांत है, यानी कि यहाँ पे हिंसक जानवर, जंगली जानवर संभव है मिल जाएं आप, यानी कि ये बिल्कुल ही अद्भुत स्थान है। प्रेमियों आपने ये जो कहावतों में मुहावरों में सुना होगा ना कि जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी कि ये ऐसी जगह है यहाँ पे हम जैसे संसारी जीवों की पहुँच से बहुत परे है ये स्थान। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कुटिया की पहचान करना इतना दुर्लभ है कि पहचान नहीं सकता कि यहाँ पे कोई संत भी रह रहे हैं। इस तरीके की बनाई हुई कुटिया, इतना घनघोर बियावान एकांत सुनसान और यानी कि निर्जन जंगल है ये, पहाड़ी घाटी। बाबा राधेश्याम। हालांकि बाबा के दर्शन तो अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि बाबा कहीं पे भी, क्योंकि ये ना जंगलों के संत हैं। ये आप इस कुटिया के दर्शन कर लीजिए। तो बाबा के पानी की एक बोतल रखी है, पानी की बोतल है बाबा की, और ये द्वार है। और यानी कि ऊपर दूर आप देखेंगे पहाड़ी पहाड़ी, और यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे ना, यानी कि ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यानी कि मैं अब खड़ा हुआ हूँ बाबा की कुटिया के लगभग समान, यानी कि ये एकदम तलहटी में बाबा की कुटिया है। तो ये जो पहाड़ है ना एकदम ऐसे खड़ा है ये पहाड़,
ये दर्शन प्रेमियों आप तक केवल इस वजह से पहुंचाए जा रहे हैं जिससे कि केवल इतना आप कयास लगा सकें, अंदाज़ा कर सकें, अनुमान लगा सकें कि आज भी ब्रज में ऐसे दुर्गम और गुप्त यानी कि विशुद्ध जंगल में रह के संत एकदम गुप्त रूप से रहकर भजन कर रहे हैं। यानी कि जैसे संतों के बारे में हम सुनते हैं ना कि अनेकों वर्ष के एक साधु वहाँ पे रह के भजन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। यानी कि आप चारों तरफ देखेंगे यानी कि यहाँ पे पहुँच नहीं है जनमानस की, कोई साधारण जीव की पहुँच ही है ही नहीं यहाँ पे। अब देखेंगे चारों तरफ ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और वहाँ पे उधर देखो भैया दूर तक ध्यान, जिधर आप देखोगे ना वहाँ पे केवल पहाड़ी पहाड़ी दिखेगी आपको। ये पहाड़ी की कुटिया है ना, ये भी एकदम इतने ढलान पे और इस तरीके की बनाई हुई है कि इसका जो रंग रूप है ना पूरा का पूरा पहाड़ में मिला हुआ है, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कोई रह भी रहा है और भजन भी कर रहा है। तो प्रेमी ऐसे दुर्लभ और यानी कि ऐसे गुप्त संत रह के भजन कर रहे हैं जंगलों में कि विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसे दर्शनों में भी श्री जी भेज देती हैं। हालांकि बाबा के दर्शन श्री जी की कृपा से सौभाग्य मिला है दर्शन करने का, लेकिन आप तक भी पहुंचाने का प्रयास था, लेकिन फ़िलहाल बाबा है नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये प्रेमियों ऐसे संत हैं यानी कि आप देख रहे हैं ना, ये ना पहाड़ी है, पहाड़ी में ही रहते हैं प्रेमियों, यानी कि किसी को कानों कान खबर नहीं है कि यहाँ पे भी कोई संत महात्मा रहते हैं। तो आज इन संत के दर्शन में प्रेमियों हम और आप चल रहे हैं, हमारे परम सौभाग्य हैं। आप पूरा संसार छोड़ के यहाँ एकांत में हैं, और हम जैसे जीव या एकांत छोड़ के बस संसार में हैं। ये प्रेमियों चारों तरफ ना बिल्कुल एकांत है। यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है, यानी कि महाराज जी की वाणी कहें या कहें कि शब्दों के द्वारा महाराज जी ने जो वाणी हमारे और आपके सामने दी है ना, वो अमृत वचन है, और उनको हम जीवन में प्रेमियों धारण करेंगे और इन्हीं के मार्ग पे हम चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेमियों अभी आप देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ पहाड़ी के दृश्य, यानी कि इन्हीं पहाड़ियों के बीच में ऐसे ऐसे श्री जी की कृपा से यानी कि बिल्कुल ही गुप्त संत साधकों के दर्शन हो रहे हैं प्रेमियों। ये परम सौभाग्य है, श्री जी की कृपा से ऐसे दिव्य स्थान का पता चला। और अब हम पहुँचे एक और ऐसे इस अच्छे यानी कि बहुत ही गुप्त महान संत के चरणों में। प्रेमियों ये बाबा की कुटिया है, यहाँ पे बाबा रह के भजन करते हैं। अच्छा बाबा राधेश्याम, कब से रह रहे हैं बाबा आप यहाँ? यहाँ जी हमको 21 साल हो गया यहाँ पर। 21 साल से बाबा यहीं रह रहे हैं? हाँ नहीं रह रहे, श्री जी की कृपा से बरसाना से आए हैं। हाँ बहुत बढ़िया। और हम कछु थोड़ी सी ठाकुर जी की सेवा का जी, तो बाबा सरसों को तेल बाबा ऐसा ही कहा था ना, अच्छा लगेगा बाबा जैसे संत जन व्यवहार करें ना, ये बनियाने बाबा यहाँ दो यहाँ बाबा आप फलाहार करें ना बाबा। हाँ फलाहारी है। तो वही हिसाब से श्री जी के पास ना, या मेरे तो समा के चावल है, काली मिर्च है, ये कारो नमक है बाबा, ये भी समा के चावल है बाबा, या में ये काली मिर्च है, ये 5 किलो बाबा आलू है, ये और ये बाबा कूटू कचूल है,
ये हमारा फोटो। हाँ हाँ ये बाबा चाय की पत्ती है, समा के चावल है बाबा। ये सब श्री जी की तरफ से बाबा अनाज की सेवा है। बस ये लाडी जी की कृपा से बाबा बस यही चाहिए कि संतन के दर्शन होते रहें